अलिफ लैला अलिफ लै। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? शायद ये संदूक जादू का है। मैं तिलिस्मी अंडों को इसमें से निकाल लेती हूँ। कोई बचाओ! अरे कोई है क्या? अरे कोई मेरा हाथ छुड़ाओ! ऐ तिलिस्मी संदूक, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों मुझ गरीब को तंग कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ दो। संदूक से फरियाद कर रही हो? ये संदूक की शरारत नहीं, हमारी करामात है। मगर तुम दोनों कौन हो? हम मुर्गे सादत के जिन हैं। तुम मुर्गे सादत के जिन हो? हाँ, उसी मुर्गे सादत के जिसे तुमने ज़बा कर डाला। और अब तुम्हारी बारी है। नहीं, 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 मुझे माफ कर दो। तुमने मुर्गे सादत की जान ली है, हम तुम्हारी जान लेंगे। तो हमसे बच नहीं सकते। हम तुम्हें अभी खत्म किए देते हैं। नहीं, हिलना मत अपनी जगह से, मक्कार खातून। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ये सब मैंने अपने भाई जादूगर जिब्रान के बहकावे में आकर किया था। और वो मुर्गे सादत के अंडे किसके बहकावे में आकर चुराए थे? हमसे झूठ बोलती है। वो तो मैं लालच में आ गई थी। वो अंडे मैंने संभाल के रखे हैं। तुम चाहो तो उसे ले जाओ, मगर मेरी जान बख्श दो। वो अंडे जलाल और बिलाल की अमानत है। तुमने उनकी अमानत में खयानत की है। अगर वो अंडे तुम्हारे पास ना होते तो हम तुम्हें कभी माफ ना करते। लाओ वो अंडे हमें दे दो। दो वो अंडे। कुछ नहीं होगा, निकालो वो अंडे। सादत के जिनों, तुमने मुझे मुआफ कर दिया ना? हमने तो माफ कर दिया, मगर तुम्हारा गुनाह तुम्हें मुआफ नहीं करेगा। और तुम्हारा गुनाह ही तुम्हारी सजा बन जाएगा। मेरा गुनाह ही मेरी सजा बन जाएगा?
जमीला, अरे ओ जमीला, जमीला, ओ जमीला। तू भी आवाज लगा रहा है? कमबख्त अपनी चोंच चला रहा है। अबे अपनी तिलिस्मी आंख से देख और मुझे बता वो मक्कार कमीनी कहां छिपी बैठी है। चौक माका। काका, जमीला तो सो रही है अपने कमरे में। तेरी नींद उड़ाकर खुद सो रही है। हाँ। अंडे इसी संदूक में थे। ये तो खाली पड़ा है। आका, उसे पहले ही पता लग गया होगा कि आप अंडे लेने आ रहे हैं और उसने अंडे कहीं छुपा दिए होंगे और अब सोने का बहाना कर रही है। तो ये बात है। और क्या, भला इतना दिन चढ़ने तक कोई खातून ये बेखबर सोती है? बेखबर सोने का बहाना कर रही है। मैं अभी इसकी खबर लेता हूँ। ठहरिए, जरा सवाल के मारिए आका, कहीं ये सोटा मुझे ही जख्मी न कर दे। तू फिक्र मत कर, तुझे कुछ नहीं होगा। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे माफ कर दो। तुम भाई जिब्रान? हाँ, मैं एक ही सोटे में भाई जिब्रान की याद आ गई। क्यों माफी मांग रही है? चल निकाल, चल निकाल। कहाँ छिपा रखा है तूने मेरे तिलिस्मी अंडे को? चल चल निकाल कमीनी मक्कार, निकाल। आका, एक और। वो अंडे तो मुर्गे सादत के जिन ले गए हैं। झूठी कहीं की। आका, जबान से नहीं, सोने से बात कीजिए। मारिए एक और सोटा। कमीनी निकाल। माफ कर दो मुझे। और मारिए और। कमीनी निकाल। नहीं मारो। कमीनी निकाल। नहीं भैया। मक्कार कहीं की। नहीं भैया। कहाँ है मुर्गे सादत मैंने के कुछ अंडे? नहीं किया। ला मुझे दे अंडे। धोखेबाज औरत, ला जल्दी। नहीं मारो। निकाल। जोर से मारिए। नहीं भाई नहीं, मैं बेकसूर हूँ। वो सचमुच वो अंडे मुर्गे सादत के जिन ले गए हैं। फिर झूठ बोल रही है। नहीं भाई नहीं, मुझे अपनी माँ की कसम, जो मैं झूठ बोल रही हूँ। तुम वाकई सच कह रही हो? हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैंने तुम्हारे लिए उस मुर्गे सादत को ज़बा कर दिया। तो क्या मैं उसका तुम्हें एक अंडा भी नहीं दे सकती? अरे मेरे लिए तो सिर्फ एक ही काफी था। हाँ, तो तुम सच कह रही हो? हाँ। हाँ आका, ये सच कह रही है। मैं तो पहले ही जानता था। नाफरमान परिंदे, तूने ये पहले क्यों नहीं बताया? आका, मैंने सोचा कि पहली दफा आप किसी को सबक सिखाने के लिए नेक काम कर रहे हैं, इसलिए खामोश रहा। भाई, अच्छा होता अगर मुर्गे सादत की जगह इस तोते की गर्दन मरोड़ दी होती। कमबख्त ने कितना पिटवा दिया मुझे, कितनी चोट आई है मुझे। चोट तो वो दे गए, अंडे ले गए। पहले मुर्गे सादत हाथ से गया, फिर बिलाल और जलाल हाथ से निकल गए। अंडे भी गए। ना कोई इंसान हाथ में आता है, ना कोई जिन ही हाथ में आता है। दिल छोटा न कीजिए आका, कम से कम मैं तो आपके कब्जे में हूँ।
डरिए मत आका, मैं आपका दुश्मन नहीं, दोस्त हूँ। मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ आका। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम यहाँ से चले जाओ, चले जाओ। नहीं आका, मैं नहीं जा सकता। जब तक तुम्हारी अमानत मैं तुम्हें लौटा नहीं देता, मैं नहीं जा सकता। मेरी अमानत? हाँ आका, ये लो मुर्गे सादत का अंडा। मुर्गे सादत का अंडा? ले लो आका। जादू का असर खत्म हो जाएगा, तब हम फिर तुम दोनों भाइयों की खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। इतना ही काफी है दोस्त। दोस्त नहीं, तुम्हारा खादिम, तुम्हारे हुक्म का गुलाम। अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए आका। जब तक आप इजाजत नहीं देंगे, मैं नहीं जा सकता। इजाजत है? इजाजत है। जलाल, बिलाल, कहाँ तुम भाई? देखो मैं क्या लाया हूं तुम्हारे लिए कायरा से। कहाँ गए तुम? जमीला, जमीला। आप आ गए? मैं तो आ गया, मगर बच्चे कहाँ हैं? पता नहीं कहाँ चले गए। ये तुम्हारे चेहरे पर जख्मों का निशान कैसे? ये सब मेरे किए की सजा है। भाई जिब्रान ने मुझे बहुत मारा, पीटा, बहुत बेइज्जत किया, और मैं हूं इस लायक। आप भी मुझे मारिए, पीटिए। क्या हो गया है तुम्हें? क्या उलझुल बक रही हो तुम? सच कह रही हूं, मैं हूं ही इस काबिल कि मुझे पीटा जाए। आखिर तुमने ऐसा किया क्या है? आपके बेटे, आपके दोनों बेटे मेरे डर से घर छोड़कर भाग गए हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? सच कह रही हूँ। वो तुमसे डरकर क्यों भागेंगे? मैंने अपने भाई जादूगर जिब्रान के बहकावे में आकर उनका कत्ल करना चाहा था। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ। खाना खराब औरत, तू मेरे बच्चों की जान की दुश्मन निकली। निकल जा यहाँ से। नहीं नहीं सरताज, नहीं। ये सब मैंने जिब्रान के बहकावे में आकर और उसके तिलिस्मी खंजर के असर में आके किया था। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मुझे मुआफ कर दीजिए, खुदा के लिए मुझे मुआफ कर दीजिए।
मगर उसने ये सब किया क्यों? वो क्या चाहता था तुमसे और मेरे बच्चों से? ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले जलाल और बिलाल को हासिल करने की कोई तदबीर कीजिए। मैं देखता हूं वो यही किसी हमसाये के यहाँ छिपे होंगे। नहीं, मैंने सब जगह पूछ लिया, वो कहीं नहीं है। नुक्कड़ वाले दर्जी ने उन्हें शहर पनाह से बाहर जाते हुए देखा था। या खुदा, अब मैं कहाँ ढूंढूं उन्हें? कहाँ ढूंढूं? खुदा के सिवा अब कौन मेरी मदद कर सकता है? चांदी परी। हाँ सरताज, चांदी परी हमारी मदद जरूर करेगी। आपकी वजह से वो आजाद हुई है। वो एक नेक परी है, एहसानमंद है। हमें उससे मदद मांगनी चाहिए। ऐ चांद परी, ऐ मेरी मेहरबान, ये चांदी का अंबार, ये चांदी का गार जो तूने मुझे अपनी आजादी की खुशी में बख्शी है, ये सारी दौलत मेरे किस काम की अब, जब औलाद जैसी दौलत मुझसे छिन गई है। ऐ चांद परी, क्या तुम मेरी फरियाद सुन रही हो? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी दौलत, मुझे मेरी दौलत चाहिए। मेरी फरियाद सुन लो, मेरी फरियाद सुन लो चांद परी, मेरी फरियाद सुन लो, मेरी फरियाद सुन लो। मैं हाजिर हूँ मेरे मोहसिन। मैंने तुम्हारी फरियाद सुन भी ली है और मंजूर भी कर ली है। तुम्हें यूं आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। मगर मैं देख रही हूँ कि एक माँ होते हुए भी तुम्हारी बीवी जमीला की आंखों में न तो आंसू है और न ही होठों पे फरियाद है। जमीला, औरत की इज्जत उसकी ममता में है और माँ बनने के लिए तन से माँ बनना जरूरी नहीं है। मन से भी माँ बनकर दिखाया जा सकता है। मुझे मुआफ कर दो चांदी परी, मुझे मुआफ कर दो। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। अब तो बस मैं अपने बच्चों के लिए जिंदा हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। हमें जलाल और बिलाल से मिला दो, हमें उनसे मिला दो। ठीक है। जलाल, बिलाल, रुक जाओ कासिम, तुम इन्हें छू नहीं सकते। ये जलाल और बिलाल के सिर्फ अक्स हैं। मगर ये दोनों अकेले अकेले क्यों हैं? पर ये तो दोनों साथ में गए हुए थे। इन दोनों की मंजिलें जुदा जुदा हैं, इसलिए किस्मत और वक्त ने इन्हें जुदा कर दिया है। और अब मैं भी इन्हें आपसे जुदा करती हूँ। जुदा तो ये हमसे हो ही गए हैं चांदी परी, मगर अब हम उनसे रूबरू कैसे मिल पाएंगे? मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकता। मुझ पर एहसान कर चांदी परी, मुझे मेरे बच्चों से मिला दे चांदी परी। मैं इसका इंतजाम करती हूँ।
ये तिलिस्मी जूते हैं। तुम दोनों इन्हें पहन लो। इन जादुई जूतों की वजह से तुम्हारे कदम खुद ब खुद उसी सिमत में उठेंगे जहाँ तुम्हारे बच्चे होंगे, और तुम रास्ता नहीं भूलोगे, नहीं भूलोगे। शुक्रिया चांदी परी। हम ये तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे चांदी परी। एक बात का ख्याल रहे, इन तिलिस्मी जूतों का तुम्हारे पैरों में और जमीन पे रहना जरूरी है, और इसी बात में इन जूतों का तिलिस्म है। हम समझ गए चांद परी। अच्छा, अब मुझे जाना होगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।